जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि कुछ चीज़ें हमारे संग एकदम से होना शुरू हो जाती हैं, भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ ना कुछ संकेत देते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हर इंसान उन संकेतों को समझ भी नहीं पाता है और ना ही उनके बारे में कोई मतलब निकाल पाता है। चाहे वो संकेत वो भगवान किसी के भी द्वारा दे सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के द्वारा दे सकते हैं या कोई घटना घटने के बाद उसको दे सकते हैं या किसी चीज़ को आपके घर में पहुंचा कर दे सकते हैं या वो किसी भी रूप में दे सकते हैं। पर वो कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान नहीं समझ पाता और वो संकेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। कुछ तो हमें वैसे समझ आ जाते हैं और कुछ हम समझ नहीं पाते हैं। हर किसी को इतना पता नहीं होता है, इतनी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। पर दोस्तों, हर चीज़ यदि कुछ शुभ मुहूर्त में कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाती है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको भगवान कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं और वो आपके लिए शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्हीं में से आज मैं एक संकेत के बारे में बता रही हूँ। यदि वो संकेत सावन के महीने में होते हैं, ठीक है, या किसी शुभ पर्व पे होते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी पे, गणेश चौथ पे, या फिर कोई विशेष त्योहार, बड़े त्योहार पे, होली, दीपावली, इन त्योहारों पे होते हैं। और खासकर यदि सावन के महीने में यदि ये संकेत आपको मिलता है तो ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ होता है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और इससे आपको कई चीज़ें आप अनुभव कर सकते हैं कि कई चीज़ें आप इसको सोच सकते हैं कि हाँ, अब हम आपके जीवन चेंज होने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है और आपकी किस्मत में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो कौन सा ऐसा संकेत है, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आपको ये संकेत सावन के महीने में मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा आप समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा आप शिव जी की आपके ऊपर कृपा है और सभी इष्ट, जो भी इष्ट को आप मानते हैं, चाहे वो गणेश जी हो, जो भी आपके इष्ट हो, आपके पूजन हो, आपके कुल देवता, उनकी आपके ऊपर भर भर के कृपा है, पूरा पूरा आशीर्वाद है। यदि वो आपसे अभी तक रुष्ट भी चल रहे थे ना, तो ये समझ लीजिए भोले बाबा ने सबको मना लिया, सारे ग्रहों को मना लिया, आपके देवी देवताओं को मना लिया, आपके कुल देवता को मना लिया और सबकी कृपा के साथ उनकी कृपा भी मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, यदि वो सावन के महीने में या विशेष त्योहार पर, मैंने जैसे बताया आपको, उस दिन आपको ये संकेत मिल रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिए आप अति फलदायी आपको फल मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनना। यदि सावन के महीने में कन खजूरा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपके घर में दिखाई दे जाए कहीं पे भी, खासकर पूजा वाले घर में, किचन में, आप जहाँ पे पैसे का लेन देन, मतलब जहाँ पे पैसा रखते हैं, तिजोरी, यहाँ पे गल्ला बना के रखते हैं या पैसे कहीं पे भी रखते हैं, उस जगह या आपके घर के किसी भी जगह पर, है ना, ये तो शुभ है, ठीक है। और कहीं पे भी यदि वो दिख रहा है और बाथरूम में यदि दिख रहा है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि सावन के महीने में भगवान आपको संकेत, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी किस्मत खुलने वाली है, आपके जो धन के जो योग है ना, वो खुलने वाले, आपको कहीं ना कहीं से लाभ होगा और जो भी आपके घर में दुर्भाग्य जो बढ़ गया था, जो बरकत नहीं थी ना, वो भी सब ठीक होने वाली है। आप सब कुछ आपके घर में परफेक्ट होने लगा है यदि इनके दर्शन आपके घर में हो गए। ये साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं और शंकर भगवान के तो हर जो भी चीज़ें होती है भोले बाबा की होती हैं, ठीक है। तो सारे इष्ट की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाती है। पर बस ध्यान रखें कि ये चीज़ यदि आपको काट लेती है ना, या आपके पैर पर चढ़ जाती है ना, काट ले, टच कर ले या कुछ भी करे ना, तो फिर ये अशुभ फल दे, वहीं समझ लेना चाहिए कि ये अशुभ फलदायी है, ठीक है। तो कन खजूरा जब भी निकले तो आप उसको देख ले, पर किसी भी चीज़ में रख के या
करके झाड़ू वगैरह से, तो उसको आराम से बाहर मतलब निकाल सकते हैं यदि डरते हैं, लेकिन मारे वगैरह बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और एक घर में मंदिर में घी का दीपक जरूर मिलका दें। वहीं आपको घर के मंदिर में सावन के महीने में यदि आप के दीपक में किसी भी प्रकार का ओम बनता है, आंखें दिखती हैं, ठीक है, या फिर फूल बनता है, तो वो भी आपके लिए आपके जीवन से जुड़ी होती है। माता रानी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, प्रसन्न है माता लक्ष्मी, और आपके जो धन योग बढ़ रहा है, मतलब बना आपकी किस्मत बदल रही है। आप जो भी काम करेंगे, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, और घर में भी सुख समृद्धि शांति होगी। यदि ये चीज़ें आपके घर में हो रही हैं सावन के महीने में, तो आप ये समझ लीजिए आपकी किस्मत के द्वार खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।